इतिहास हमें अक्सर ये सिखाता है कि भारत पर राज तलवार से हुआ, लेकिन सच्चाई ये है कि भारत पर सबसे गहरा कब्जा बिना युद्ध के हुआ। जब एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी ने भरोसे, कागज और चालाकी के सहारे पूरे देश की किस्मत बदल दी। यूरोप के बंद कमरों में भारत को नक्शे पर नहीं बल्कि मुनाफे की सूची में देखा गया, और सोना, मसाले व कपड़ा राजनीति से ज्यादा कीमती बन गए। ईस्ट इंडिया कंपनी कागजों में केवल एक व्यापारिक संस्था थी, लेकिन उसके सपने साम्राज्य से कम नहीं थे। उसने व्यापार के नाम पर बंदरगाह बनाए, गोदाम खड़े किए और शासकों की अनुमति से अपने ठिकाने जमाए। भारतीय राजाओं को लगा विदेशी व्यापारी धन और समृद्धि लाएंगे, पर किसी ने नहीं सोचा कि व्यापारी कब शासक बन जाते हैं। धीरे धीरे समझौतों, कर व्यवस्था और कानून के जरिए कंपनी ने सत्ता की जड़ें जमा लीं। एक राजा को दूसरे के खिलाफ खड़ा किया गया, विवाद सुलझाने के बहाने नियंत्रण अपने हाथ में लिया गया। दरबारों में ताज वही रहे, लेकिन फैसले किसी और की कलम से लिखे जाने लगे। कर वसूली कंपनी के अधीन आ गई, सेना निजी होते हुए भी पूरे देश से ताकतवर बन गई, और भारत ये समझ ही नहीं पाया कि असली मालिक वही होता है जो सेना को वेतन देता है। खेती यूरोप की जरूरतों के अनुसार बदली गई। अन्न की जगह नकदी फसलें उगने लगीं। अकाल आए, लोग भूख से मरे, गोदाम भरे रहे, पर जनता के लिए नहीं। कंपनी ने भारत को बाजार बना दिया, जहां भावनाओं की कोई कीमत नहीं थी। डर को शासन का हथियार बनाया गया, कानून के नाम पर अत्याचार हुए, लेकिन इसी अंधेरे में लोगों की चुप्पी धीरे धीरे संकल्प में बदलने लगी, क्योंकि भारत समझ चुका था कि सत्ता तलवार से नहीं, नियंत्रण और भरोसे से आती है, और वही वापस छीनी भी जा सकती है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर राज तो कर लिया, लेकिन भारत की चेतना पर नहीं, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जो सत्ता डर और लालच पर खड़ी होती है वो एक दिन अपने ही बोझ से टूट जाती है। और भारत की याददाश्त ही वो शक्ति थी जो आगे चलकर आज़ादी की सबसे बड़ी लड़ाई का आधार बनी।